बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। आज फिर से हम हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान हिस्ट्री, जो कि तकरीबन हम 1960 पे पहुंच चुके थे, वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैंने ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है अपडेट पढ़ाना छोड़ दिए हैं, कोई भी सेशन हम नहीं पढ़ा रहे। सारे के सारे जो हमारे सब्जेक्ट हैं, तमाम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने बना दी है और बनाते आ रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट जो है हम ओपनली अपलोड कर रहे हैं। और आपको इसी चैनल पर, जैसा कि ये जो हमारा लेक्चर है, तकरीबन हमारा 10वां लेक्चर है, अगर आपने हमारे पहले 9 लेक्चर जो हैं वो नहीं देखे तो आप जाकर हमारे उन पहले जो 9 लेक्चर हैं उनको देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख सकते हैं आप। ठीक है जी। हमने 1857 से स्टार्ट की थी हिस्ट्री, और आज हम तकरीबन 1960 पे पहुंचे हुए थे, और उसी 1960 से हम स्टार्ट करते हैं और आगे जो है हमारा अपनी जो ये जर्नी है इसको कैरी करते हैं। ठीक है जी। तो हम 1960 पे थे। हमने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, देखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड जो कमीशन क्वेश्चन पूछता है वो कौन कौन से हैं। तो आज हम इंडस वाटर ट्रीटी के बाद 1960 के जो एक दो इवेंट कोई और है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है। और वो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारा, जो कि कभी कभार पूछा भी जा सकता है। और ओवरऑल हमारा बेसिक मकसद जो होता है वो एक पूरे सब्जेक्ट का आपको एक पूरा थॉरोली कंसेप्ट देना, ताकि आप चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ पाए, पढ़ पाए। ठीक है। तो 1960 के अंदर हमारा जो कैपिटल था उसको तब्दील किया गया। हम शेयर वाइज चल रहे हैं, तो हम शेयर के हिसाब से चीज़ें जो है जिस शेयर में आती हैं हम उसको लिखते हैं। कैपिटल जो है हमारा कराची टू रावलपिंडी इस्लामाबाद, रावलपिंडी ISB इस्लामाबाद। 1960 के अंदर अयूब खान साहब, जैसा कि आपको पता है, उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, एक तरह से जनरल होते हैं। ठीक है। आगे जाके फिर 1962 में भी अपना जो आइन लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अयूब खान साहब कहाँ से थे जी? हरीपुर से थे। हरीपुर जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब है। अगर हम देखें कराची को, तो कराची बहुत सफ़र पड़ता था। तो क्या करते हैं अयूब खान साहब, पूरे मुल्क को उधर से, मतलब जो हमारा फेडरल सिस्टम था सारा का सारा कराची में था। हमारी कैपिटल क्या थी? कराची थी। तो 1960 में अयूब खान साहब क्या करते हैं, कराची से रावलपिंडी लेके आते हैं, इस्लामाबाद को अनाउंस करते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में कोई मौजूद बिल्डिंग ना मिलने की वजह से 1967 तक 67 तक क्या करते हैं, रावलपिंडी को ही वहाँ पे ऑपरेट करते हैं सारे के सारे जो हमारे फेडरल के सिस्टम थे। ठीक है। जो हमारा कैपिटल था, जो दारुल हुकूमत था, 1967 तक रावलपिंडी रहता है, और फिर शिफ्ट कर दिया जाता है 1967 तक उसमें इस्लामाबाद में। ठीक है जी, इस्लामाबाद में। तो 1960 बेसिकली कराची से क्या हो गया जी, कैपिटल इस्लामाबाद तब्दील हो गया हमारे जो, और एक तरह से डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं आप, हो गया था। लेकिन जो प्रैक्टिकली था, जो फिजिकली था, वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद में 1960 में जाके होता है 7 साल के बाद। ठीक है। यहाँ तक। और अयूब खान साहब को मैंने आपको बता दें, अयूब खान साहब जो थे वो हरीपुर से थे, जिस वजह से अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, सारे का सारा सिस्टम जो है उठा के अपने पास ले आते हैं। करीब 3 जो स्टेशन था और रावलपिंडी इस्लामाबाद वहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा अयूब खान साहब जब आते हैं तो अनाउंस करते हैं कि मैं क्या करूँगा जी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा, फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा, जिसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह बेसिक राइट्स ये वो ओपन तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इक्वालिटी के साथ चलेंगे लेके। ठीक है। तो 1960-61 में तकरीबन 61 के अंदर एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है जी। उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है बेसिकली इसका पर्पस था कि जो हमारे सारे का सारा फ्रेमवर्क है उसको क्या किया जाए, सेट किया जाए कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो 1962 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कैसे चलाएंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें जो है हमें ऐड करनी है, क्या चीज़ें जो है रिमूव करनी है पहले वाले आइन से। ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, 1949 वो भी आ चुकी थी। उसके बाद 1956 का आइन भी आ चुका था। फिर उसके बाद उसको एब्रोगेट भी हम कर चुके थे। हमारे पास एक सेट ऑफ रूल जो है आ चुका था, हमारे पास खाका था। हम उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करके क्या करने वाले थे, पेश करने वाले थे। तो जस्टिस शहाबुद्दीन जो थे इसको हेड कर रहे थे, इस कमेटी को, हेडेड बाय जस्टिस शहाबुद्दीन।
हेडेड बाय जस्टिस शहाबुद्दीन। ठीक हो गया जी, जो कि इसको हेड करते हैं और एक पूरा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली लेके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पास। अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1962 का उसको पास किया जाता है 25 मार्च को। कब पास किया जाता है? 25 मार्च 1962। ये डेट आप एग्जैक्ट याद ना भी रखें तो इतना बड़ा मसला नहीं है, 25 मार्च 1962, लेकिन 8 जून 1962 जो होगा वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी डेट है जिस दिन हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था हमारे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन को, और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन को हम लेके आ गए थे फाइनली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस भी कह सकते हैं आप, इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं प्रॉपरली। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962। ठीक है, 8 जून 1962। 8 जून 1962 को हमारा जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इन्फोर्स कर दिया जाता है, पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक नया आइन जो है दे दिया जाता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और गोल्डन क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, जो पूछे जाते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मैं बता देता हूँ। फिर हम इंशाल्लाह आगे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो हम तीनों को अलग अलग इंशाल्लाह उसका कंपैरिजन करके भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले जो चीज थी प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? एक होता है पार्लियामेंट्री, जैसे अभी 1973 का हमारे पास चल रहा है, जिसमें जो हेड होता है स्टेट का, ठीक है, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर सारे मामला देखा होता है। लेकिन 1962 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यही है कि सिर्फ और सिर्फ ऑल इन ऑल जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट उस वक्त कौन बैठे हैं? चीफ मार्शल हमारे अयूब खान साहब, जो कि यहाँ पे आप क्या करते हैं जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आते हैं ताकि मैं सारे का सारा अपना इक़्तिदार जो है उसको एंजॉय कर सकूं और अपनी मनमानी जो है कर सकूं। ठीक है जी। अच्छा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट का हेड जो होता है वो कौन होता है जी? प्रेसिडेंट ही होता है। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर आर्टिकल जो थे वो 250 थे। 233 जो है हमारे पास किसके हैं? 34 जो है वो किसके हैं? वो 1956 के आइन के। इसके अंदर जो है वो 250 का आर्टिकल्स हैं और इसके अंदर ओनली वन जो था हाउस था। ठीक है, यानी यूनिकैमरल। पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1962 का आइन जो था वो किस फॉर्म का था? एक तो प्रेसिडेंशियल था और उसके अंदर हाउसेस कितने थे? उसके अंदर सिर्फ एक हाउस था, नेशनल असेंबली। ठीक है, यूनिकैमरल, ओनली नेशनल असेंबली। NA। आप लोगों का टाइम जो है वो सेव होता रहे। ठीक है, तो इसमें चीजें जो है कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा है? कैपिटल रावलपिंडी से कराची से रावलपिंडी इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई गई 1961 में, जस्टिस शहाबुद्दीन ने उसको हेड किया। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है पास किया गया 25 मार्च 1962 के अंदर। 8 जून 1962 के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पूरे पाकिस्तान के ऊपर लागू कर दिया गया। और उसके तहत कुछ जो रूल्स सेट किए गए, बोल्ड रूल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट था वो स्टेट का हेड था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आर्टिकल्स की तादाद जो है वो 250 है। और उसके बाद इसको यूनिकैमरल बनाया गया, इसमें सिर्फ एक ही हाउस जो है वो रखा गया। और इसमें लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे हमारे पास 1956 के अंदर लैंग्वेजेस थी, उसी तरह से इसमें भी 200 क्या कहते हैं, दोनों लैंग्वेजेस को ही नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया। सबसे पहले कौन सी थी लैंग्वेज? उर्दू थी प्लस बंगाली थी। ठीक है जी, उर्दू और बंगाली जो है लैंग्वेजेस रखी गई थी।
इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हमारी उर्दू भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी बंगाली भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि पहले बहुत सारे जो है दंगे फसादात हो चुके थे लैंग्वेज को लेकर, तो इसलिए इस बार हमने ये गलती नहीं की कि हमारी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ उर्दू होगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन सा इवेंट है, हम अभी तक कहाँ पे चल रहे हैं, 1962 के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, 1961 का इवेंट बोल्टेड इवेंट है, हमारी स्पेस एजेंसी हम बनाते हैं एक, कौन सी एजेंसी बनाते हैं, स्पेस खलाई, ठीक है, खला के जो हम स्लाइड्स वगैरह भेजते रहते हैं, भेजी हैं जो हमने, ठीक है, स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी जो है सबसे पहले हमने एजेंसी बनाई थी कब, 1961 में, जिसका नाम जो है स्पार्को। ठीक है, स्पार्को जो है हमारी क्या बनाई गई थी, पहली एजेंसी बनाई गई जिसका नाम जो है एस से स्पेस, यूपी से अपर, स्पेस एंड अपर, ठीक है जी, स्पेस एंड अपर एटमोस्फेरिक स्पेस एंड अपर एटमोस्फेरिक रिसर्च कमीशन। ठीक है जी, ये इसका जो था नाम था, रिसर्च कमीशन। अच्छा, इसके जो हेड थे वो कौन थे, जिसको हेड कर रहे थे, साइंटिस्ट थे आपके पास, वो कौन थे जी, साइंसदान थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो है, जैसा कि डॉक्टर कदीर साहब आपके पास हैं, इसी तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो है, अब्दुल सलाम साहब सॉरी, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं जी, इसको हेड कर रहे हैं। एक कैंडिडेट ने मैसेज किया हुआ था, सर आप स्क्रीनशॉट हमें लेने दिया करें, इस तरतीब से लिखा करें कि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका मतलब ये है कि आप लोग काम चोरी करना चाहते हैं। ठीक है, काम चोरी ये करना चाहते हैं कि हमें जब रिवीजन करनी पड़े तो हम सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास हो और हम उनको पढ़ लें। ठीक है, तो ये अच्छी आदत नहीं है, इसलिए आपने नोट्स बनाए ताकि आपको वक्त ब वक्त जो है जब ज़रूरत आए तो आप उनको रीड कर सकें, आप रिवीजन कर सकें। ठीक है जी, अच्छा इसी स्पार्को के तहत, स्पेस एजेंसी के तहत हम क्या करते हैं जी, अपना पहला जो है रॉकेट जो है वो खला में लॉन्च करते हैं 1962 के अंदर। हम 1962 का आइन तो वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्पार्को के बाद हमारी 1961 का इवेंट था। ठीक है, तो 1962 के अंदर हम फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करते हैं। ठीक है जी, कब करते हैं जी, 1962 के अंदर हम अपना पहला जो है रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसका नाम है रहबर। ठीक है जी, रहबर को हम कब करते हैं जी, 1962 के अंदर। और फिर हम दूसरी जो स्लाइड भेजते हैं खला में, वो कौन सी भेजते हैं, बदर 1। ठीक है, बदर 1 1990 किसका दौर है जी, नवाज शरीफ साहब का दौर है। ठीक है, पहले हम स्लाइड कौन सी भेजते हैं जी, खला के अंदर, और किसकी मदद से भेजते हैं, तो चाइना की मदद से भेजते हैं, हेल्प ऑफ चाइना। ठीक है, ये पास पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने जो खला में अपना भेजी थी स्लाइड वो कौन सी थी और कब भेजी थी और किसकी मदद से भेजी थी। तो ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे हर एंगल से आ सकते हैं, तो आपने हर एंगल से ही इस क्वेश्चन को जो है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है 1963, हम क्या है जी, 1963 के अंदर सिनो इंडिया वार। ठीक है, क्या होती है सिनो इंडिया वार, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अब सिनो का मतलब क्या है, सिनो का मतलब है चाइना। जैसे हम सिनो पाक बॉर्डर कहते हैं, यानी चाइना पाक बॉर्डर, यानी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, इसी तरह से ये सिनो इंडिया वार जो है ये 1963 में होती है। इस वार को हम क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। 1963 के अंदर चाइना और इंडिया की जब
फाइट होती है, वार होती है, तो चाइना क्या कहता है हमें? चाइना कहता है कि आप अपनी जो कश्मीर है, हदूद है, आप अपनी तरफ अगर इसको लेना चाहते हैं तो मैं चाइना की पिटाई कर रहा हूँ, आप उधर से निकलें और चाइना इसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर हमला करें, इंडिया के खिलाफ जंग लड़ें और अपना आज़ाद कश्मीर जो है उसके साथ अपने जम्मू कश्मीर को भी आज़ाद करवा लें। ठीक है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं, कौन बैठे हैं जी? हमारे सदर। हमारी डोरें कहाँ से हिल रही हैं, तो हम नहीं कर सकते थे ये फैसला। हमने कहा नहीं जी, हम ये वाला फैसला नहीं करते, हम तो न्यूट्रल हैं। ठीक है, उस वक्त हमने क्या किया है, हमने नहीं कोई एक्शन लिया, हमने कश्मीर को जाने दिया और हमारी डोरें जो हिलाई जा रही थी, ठीक है, हमने कहा भाई खैर है, आप अपनी जंग लड़ें और इंडिया के साथ अपनी फाइट करें। चाइना को कहते हैं, चाइना कहता है ठीक है भाई। चाइना कुछ अरसे के बाद इंडिया से वार जो है ख़त्म करके आ जाता है पाकिस्तान की तरफ कि भाई आप लाइन में आ जाएं, आप तो बड़ा वो कर रहे थे कि हम जंग में नहीं आते, तो आप आए ज़रा, आपने हमारा जो है ये जीबी का इलाका जो है ये भी दिया हुआ है, और वादी शिकज़म जो है, जो हमने वादी दे दी थी वादी, ठीक है, वो हमारी वादी है, चाइना जो है उसको क्लेम करता है। तो फिर 1963 के अंदर चाइना पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसकी सेटलमेंट होती है, जिसे हम सिनो पाक बॉर्डर सेटलमेंट कहते हैं, जो एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, सिनो पाक बॉर्डर सेटलमेंट। अब सेटलमेंट का मतलब ये है कि हम कुछ लेना कुछ देना करके सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, तो 2 मार्च 1963 के अंदर अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, इस एग्रीमेंट में साइन करते हैं कि हम अपना जो वादी शिकज़म जो है तकरीबन 5000 किलोमीटर स्क्वायर पर मुहीत रकबा था, 2 मार्च 1963 वादी शिकज़म, ठीक है, वाली शिकज़म जो है हम क्या करते हैं, चाइना को दे देते हैं और अपनी बॉर्डर सेटलमेंट करते हैं, जिसे हम सिनो पाक बॉर्डर का नाम देते हैं, जो कि हमारा शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान है। ये हमारे ज्योग्राफी में मैं भी पढ़ा चुका हूँ और इंशाल्लाह जल्द हमारे लिए जो है कोलीग जो है एक तरह से कमर साहब, ठीक है, वो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे ये मजीद इंशाल्लाह चीज़ें, ज्योग्राफी में भी आपकी इस तरह की चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो 595 किलोमीटर जो है क्या है जी, इसकी लेंथ है हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर है और ये अयूब खान साहब के दौर में इसकी सेटलमेंट होती है हमारे सिनो पाक बॉर्डर की। ठीक है जी, हमने इसमें क्या खोया क्या पाया आपके सामने है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वादी शिकज़म जो है जिसकी लेंथ जो है 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमने वो गवा दी इसके अंदर कि हम जो है चाइना उसके साथ, इंडिया के साथ फाइट नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ नहीं लड़ना चाहते। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो हम कहाँ पे हैं जी, 1963-64 के अंदर हैं। अच्छा, हम जर्नल्स देख रहे थे कि हमारे जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन से चल रहे हैं जी, जिसे हम CNC कहते हैं, CNC यानी कमांडर इन चीफ। हमने देखा था कि पहले हमारे जनरल जो है वो फ्रैंक मैसरी हैं और दूसरे जो हैं वो डगलस ग्रेसी हैं। डगलस ग्रेसी और फ्रैंक मैसरी जो थे हमारे ब्रिटिश नेटिव थे, जिनमें पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, शायद 7वें या 8वें लेक्चर में। उसके बाद हमारे थर्ड जो थे अयूब खान साहब थे और फर्स्ट पाकिस्तानी नेटिव जिसे हम कहते हैं कि पहला पाकिस्तानी बच्चा जो था, पाकिस्तानी बेटा जो था, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो था वो आया था, कौन था? अयूब खान साहब थे। अयूब खान साहब तो 1951 से लेकर 1958 तक आते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरी गेम में पड़ जाते हैं और 1958 में क्या करते हैं, अयूब खान साहब जिसको लेके आते हैं, किसको लेके आते हैं जी, हमारे 4th कमांडर इन चीफ को। ठीक है जी, किसको लेके आते हैं? 4th कमांडर इन चीफ, 4th CNC जनरल मूसा खान। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख बताती है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको लेके आया है उसी को ही उसने क्या किया है जी, गिराया है। ये 19
58 में आते हैं और 66 तक रहते हैं। ठीक है जी, 1966 तक रहते हैं जनरल मूसा खान। अयूब खान साहब के बाद अयूब खान साहब हमारे कौन से हैं जी, थर्ड है, और जनरल मूसा खान साहब जो है वो हमारे फोर्थ थे। टॉपिक पे आते हैं, हम अपने ईयर में थे, हम अपने ईयर जो थे 1963-64 के अंदर थे। तो 1964 के अंदर क्या करता है जी, इंडिया कहता है कि मैं जो अपना कश्मीर है ये हमारा कौन सा हिस्सा है जी, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है जी, इंडिया डिक्लेयर कर देता है कश्मीर को, कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट। इंडिया डिक्लेयर्ड, जिस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं ठीक है, इंडिया डिक्लेयर्ड इंटीग्रल पार्ट कश्मीर को। ठीक है, और इसी में 1964 के अंदर हमारे अयूब खान साहब जो है पहली मर्तबा एज अ प्रेसिडेंट क्या करते हैं, विजिट करते हैं 1964 में, विजिट यूएसएसआर। हमारे अयूब खान साहब, ठीक है जी, क्या करते हैं जी, विजिट करते हैं 1964 के अंदर। और फिर हमारे पास आन पहुंचता है वक्त, अयूब खान साहब ने कहा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहे हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या करेंगे जी, इलेक्टोरल कॉलेजेस का उसमें मुतारफ करवाया था, जो 40,000 हमारे वेस्ट से होंगे, 40,000 हमारे ईस्ट से होंगे, जो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को चुनेंगे। हम पहले क्या कर चुके थे 1962 के अंदर, 8 जून 1962, आपको डेट जो है वो याद है। ठीक है, आप बच्चे नहीं है माशाल्लाह से मेच्योर हैं, डेट्स याद रखना आप कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से आपको बता रहे हैं बार बार चीज़ें कि आप कभी नहीं भूलेंगी। तो 8 जून 1962 को अयूब खान साहब जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट बनते हैं, अब क्या होता है जी, इलेक्शन पहुंचता है 1965 के अंदर। 1965 में जब इलेक्शन होता है तो सारी की सारी पार्टी जो थी वो दीवार के साथ लग चुकी थी, क्योंकि हम जिस तरह प्रोडा एक्ट लेके आए थे, आपको पता है डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट लेके आए थे पहले। ठीक है, उसी तरह से फिर से अयूब खान साहब भी एक एक्ट लेके आया था जिसे एब्डो कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। ठीक है, इस एक्ट के तहत तकरीबन सारे के सारे लीडर जो थे, और स्पेशली शेख मुजीबुर रहमान जो बंगाल से थे, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से थे, उसको इलेक्शन से बाहर करने के मंसूबे थे सारे के सारे। जो हमारी नापसंदीदा शख्सियात थी उनको बाहर करने के मंसूबे थे। तो 1965 में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन में सामने कौन आए, कोई भी नहीं है। सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज जो हैं, जैसे आजकल आपको पता है आजकल तो जमहूरियत है, आजकल तो ऐसा निज़ाम नहीं है, मीडिया का दौर है, आजकल तो सारे के सारे पार्टीज जो हैं वो आज़ाद हैं। ठीक है, तो क्या है, उस वक्त इलेक्शन होते हैं 1965 में। कौन कराता है, अयूब खान साहब वर्सेस जिनाह की सिस्टर फातिमा जिनाह, मदर ऑफ नेशन, क्या करती है जी, इलेक्शन में हिस्सा लेती है। सारे के सारी पार्टी जो है अपोजिशन पार्टीज की कहती हैं कि आप क्या करें जी, आप आए और अयूब खान साहब का जो है मुकाबला करें, क्योंकि सारे के सारे इस वक्त अपोजिशन पार्टीज जो है वो देख चुकी थी कि सिर्फ एक ही बंदा जो है वो सारे के सारे बागडोर उसके हाथ में है और हमारी कोई भी नहीं सुने जा रहे। तो जमहूरियत का बेड़ा तो बराबर हो चुका था। अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, इलेक्शन में जब आते हैं देखते हैं कि फातिमा जिनाह तो शायद मैं कहीं विकेट जो है मेरी ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि जो वक्त की जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। फातिमा जिनाह का जो सिंबल था, जो अलामत था, जो निशान था, वो था लालटीन। लालटीन जो है फातिमा जिनाह का निशान था जो वोट में इलेक्शन में। ठीक है, और अयूब खान साहब का जो था वो था रोज। ठीक है जी, अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है इन इलेक्शन में, इन इलेक्शन में अयूब खान साहब जिस तरह बेनज़ीर के साथ किया गया था, जिस तरह आज बुशरा बीबी केस है, इमरान खान है, कभी नवाज शरीफ होता है तो कभी मरियम नवाज होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के इनके पत्ते होते हैं, कार्ड होते हैं जो ये खेलते हैं। तो उस वक्त भी ये कार्ड खेला गया था, कभी मजहब कार्ड खेला गया तो कभी किरदार कार्ड खेला गया। किसके साथ, फातिमा जिनाह के साथ। और एट लीस्ट क्या होता है, फाइनली क्या होता है जी, फातिमा जिनाह जो है इलेक्शन को हार जाती हैं और अयूब खान साहब जो है इलेक्शन
जीत जाते हैं, ठीक है। और इस इलेक्शन के वही जो हमारे इलेक्ट्रोल कॉलेजेस थे जिसमें 40,000 उधर से 40,000 उधर से 80,000 के हमारे पास वोट जो है वो बैंक वोट हमारे जेब में होता है, और हम फाइनली क्या करते हैं अनाउंस कर देते हैं कि वी आर एंड आर, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली इलेक्शन हार जाते हैं। और 1966 के अंदर, बल्कि 1965 के अंदर ये जंग होती है, ठीक है, आपको पता है। लेकिन उससे पहले हम बताते चले कि फातिमा जिन्नाह जो है, शायद भूल ना जाए मुझे, 1967 के अंदर क्या होती है जी, फातिमा जिन्नाह साहिबा की क्या होती है, डेथ हो जाती है। 1967 के अंदर फातिमा जिन्नाह की डेथ हो जाती है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1965 पाक भारत जंग, टैंकों की सबसे बड़ी तारीख की जंग जो हमारी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती है। लेकिन जंग छिड़ती कैसे है, जंग शुरू कैसे होती है? उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर होते हैं भुट्टो साहब। भुट्टो साहब कहते हैं अयूब खान साहब को कि मैं पूरी तरह से सर्वे कर चुका हूँ, मैं पूरी तरह से कश्मीरियों से बात कर चुका हूँ, हर तरीके से मैंने चीज़ें जो हैं देख ली हैं। इस वक्त हमें ठीक मौका है कश्मीर को आज़ाद करवाने का, ठीक है। हम ऑपरेशन करते हैं इंडिया के खिलाफ जो कश्मीर में उनकी फौजें हैं, और हम कश्मीर को अपना हिस्सा बनाते हैं और कश्मीर को आज़ाद करते हैं। अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, आर्मी को जा देते हैं, फौज को जा देते हैं, और उधर से कश्मीरी कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत इंडिया की जो फौज होगी, जो आर्मी होगी, ठीक है, उसको हम अपनी तरफ से पूरी फाइट करेंगे और हराएंगे इंशाल्लाह, और इंडिया से कश्मीर से बाहर निकालेंगे। होता क्या है जी, 1965 में ऑपरेशन होता है जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन जो है ना, ये डिफरेंट रजीम चेंज और इस तरह के जो मामला थे उसमें ऑपरेशंस किए गए हैं जो 2023 बल्कि 25 तक, जैसे अभी हमारा लास्ट हुआ था, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे जितने हमारे ऑपरेशंस हैं उनको हम क्या करेंगे, एक तरतीब के साथ पढ़ेंगे। लेकिन ये एक हम पहले पढ़ लेते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है। तो 1965 में होता है ये करते हैं किसके खिलाफ जी, कश्मीर में इंडिया आर्मी के खिलाफ, कि आप यहाँ से जो है निकले, यहाँ पे आपका कोई हक नहीं है। ये अगस्त 1965 में अयूब खान साहब क्या करते हैं जी, अगस्त 1965 ऑपरेशन करते हैं। और फाइनली क्या होता है, जो उस ऑपरेशन के बदले में प्रेसिडेंट साहब को क्या देखना पड़ जाता है, होता क्या है जी, सॉरी वो एक मिनट, थोड़ा पानी पिया है, गर्मी है आपको पता है। इंडिया आर्मी क्या करती है जी, लाहौर पे अटैक करती है, बॉर्डर पे आ जाती है कि ठीक है भाई आप कश्मीर की तरफ लब के हम इधर से आते हैं फिर लाहौर के अंदर, ठीक है। तो फाइनली क्या करते हैं जी, बस करवा देते हैं कि हम ऑपरेशन जिब्राल्टर को उधर से ख़त्म करें, और हम फाइनली ऑपरेशन जिब्राल्टर को क्या कर देते हैं, हार के वापस आ जाते हैं। और ये हमारा एक तरह से मकसद जो है वो फिलफुल इसमें नहीं हुआ। आप लिख सकते हैं कि ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है वो फेल रहा था। और फिर आन पहुंचती है वार 1965, ठीक है, इंडो पाक वार, इंडिया पाकिस्तान वार, पाक भारत जंग जिसे कहते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जो एक तरह से कह सकते हैं आप कि जंग थी, टैंकों की जंग जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है। ये स्टार्ट होती है 6 सितंबर 1965 को, और ये 17 डेज वार है। 6 और 17 23 सितंबर 1965 को ये जंग खत्म होती है। लेकिन जंग खत्म होने के साथ ही हमें बहुत सारी चीजें जो हैं कुर्बान करना पड़ती हैं। ये 17 डेज वार बेसिकली होती तो किसके दरमियान है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, लेकिन हमें इसके बहुत सारे बाद में नतीजे भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वार के अंदर हमारी नेवी ने भी, हमारी क्या कह सकते हैं एयरफोर्स ने भी और हमारी आर्मी ने भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा
एक तरह से मशक्क़त की और हमारे जवानों ने क्या किया, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे हम कहानी सुनते हैं कि टैंकों के आगे बम बांध के लेट गए थे, ठीक है, और हमने लाहौर में उनको इंटर नहीं होने दिया, बल्कि इंटर हो चुके थे वहाँ से लाहौर में, और हम जो है उसमें इंडिया में इंटर हो चुके थे। लेकिन फिर क्या होता है, एक सेटलमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि आप जो है अपने वापस चले जाएं, ठीक है। अच्छा, तो वापस चले जाएं। ताशकंद मुआहदा जो होता है, ताशकंद एग्रीमेंट, हम इधर लेकर के 1965 वार के लिए क्या होता है, ताशकंद एग्रीमेंट होता है। ये ताशकंद के अंदर होता है एग्रीमेंट, ठीक है। ताशकंद जगह का नाम है और ये एग्रीमेंट होता है पाकिस्तान और इंडिया की जो हमारी जंग थी इसको रुकवाने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, और इसके तहत जो हमारी आर्मी थी वो वापस अपने अपनी जगहों पे वापस आ जाती है। और भुट्टो साहब जो है उस वक्त क्या होते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं जी भुट्टो साहब, मैं पहले बता चुका हूँ, FM यानी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जब भुट्टो साहब जाते हैं वहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट पे, भुट्टो साहब देखते हैं जब कि हमारी फौजें जो है वापस अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी और हम सिग्नेचर कर रहे हैं, तो भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पे इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं करता और मैं राजी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा, तो भुट्टो साहब वहाँ से वापस लाहौर आते हैं और भुट्टो साहब वहीं उसी दिन से क्या बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम कहते हैं जी हाँ, भुट्टो साहब क्या कहते हैं, भुट्टो साहब कहते हैं कि हम वैसे तो जंग जो है जीत चुके हैं लेकिन हम टेबल पे जंग हार चुके हैं, ठीक है। यानी हमने वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके अड्डे जो है वो कब्जे में ले लिए हैं इंडिया के, लेकिन जब हम एग्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारी फौजें जो है वापस आ जाएंगी और उनकी भी वापस चली जाएंगी, तो हम इस तरह से खिसारे में हैं। भुट्टो वापस आते हैं और ये नारा लगाते हैं और हम फिर पाकिस्तानी होते हैं, हम क्या करते हैं, हाथों पे उठा लेते हैं और भुट्टो को लीडर बना देते हैं कि आप ही हैं, आपने बहुत अच्छा कदम किया है, आपने बहुत गलत की है और आपने कहा है एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है जी। चलें, तो होता क्या है, 7 सितंबर हम क्या मनाते हैं जी, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर हम जो स्पेशल डेज मनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा 6 सितंबर है जी डिफेंस डे है, 6 सितंबर डिफेंस डे। क्यों हम 6 सितंबर को क्यों डिफेंस डे काउंट करते हैं, क्योंकि हमने अपने डिफेंस के लिए क्या की थी, जंग लड़ी थी इंडिया के साथ और हमने उसको 6 सितंबर को डिफेंस डे लिया, ठीक है। 7 सितंबर को हमने क्या किया, हमारी जो आर्मी थी, क्या कहते हैं, एयरफोर्स थी, एयरफोर्स ने एक खूब जो है अच्छी कारकर्दगी दिखाई, तो हम 7 सितंबर जो है हर साल कौन सा एयरफोर्स 7 सितंबर को हम हर साल एयरफोर्स डे के तौर पे लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से 8 सितंबर जो है हमारी तीसरी आर्मी जो है एक तरह से कह सकते हैं फ्लीट जो है वो है नेवी, नजर आ रहा है, ठीक है। तो 8 सितंबर हमारा कौन सा है, नेवी डे है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है जी, देखा है कि हमारे जो इस वार के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और हमारी लाइट भी जो है वो चली गई है, ठीक है। हम फर्दर कोशिश करते हैं कि अगर लाइट के बगैर भी गुजारा चलता है तो, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा वक्त के बाद। ठीक है जी, तो हम इसमें तकरीबन अभी तक हम ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करते, आप डेट्स से बोर हो जाते हैं, लेकिन अब तो आप लोगों को पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है मिलने वाली है, तो आप बेशक इंशाल्लाह आराम आराम से करेंगे, चीज़ों को करें, ठीक है। वीडियो डाउनलोड करने से बेहतर है डायरेक्ट देख लिया करें। चलें, 1966 में हम पहुंच चुके थे। 1966 के अंदर क्या होता है जी, और 1966 में 6 पॉइंट आते हैं जी, किसके, 6 पॉइंट ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। शेख साहब
जिस तरह हमारे 14 नुकात जिन्ना साहब के मशहूर हैं, इसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान के भी क्या हैं 6 पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र जो है हमें बार बार मिलता है और कमीशन के हत्थे ये चढ़े हुए हैं, लिहाजा आप इन्हें देख लें, इसकी डेट्स जो है याद रख लें कि 1966 के अंदर और 1967 के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है कि किसकी डेथ होती है जी, फातिमा जिन्ना साहब की डेथ होती है। अच्छा, 1966 में हमारा 1958 से लेकर 1966 तक जनरल था, फोर्थ था, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ जो है कमांडर इन चीफ, CNC का मतलब क्या है जी, कमांडर इन चीफ, जो कि 1966 में आते हैं और 1971 तक रहते हैं। कौन है जी, जनरल शाहजहां खान। जनरल शाहजहां खान साहब क्या करते हैं जी, आते हैं 1966 में, ठीक है, और रहते कब तक है, मूसा खान के बाद 1971 तक रहते हैं, जब तक हमें निकाला ना जाए हम निकालते नहीं हैं खुद, ठीक है। अच्छा, 1966 जनरल शाहजहां खान कमांडर इन चीफ। उसके बाद भुट्टो साहब आपको पता है कि वापस आ गए थे, ताशकंद मुआहदे को तोड़कर, हो तो गया था लेकिन साइन नहीं किए थे। क्या हुआ जी, वापस आ गए थे और पाकिस्तानी और हकीकी पाकिस्तानी बन चुके थे और पाकिस्तानियों की नज़र में लीडर बन चुके थे। और 1967 में क्या करते हैं जी, एक पार्टी को लेके आते हैं, जिस पार्टी को आप कह सकते हैं, ठीक है, 1967 PPP, पाकिस्तान पीपल पार्टी। ये 3 टाइम जो PPP है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो आजकल चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो साहब हैं, और उससे पहले उसकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और उससे पहले नाना हजूर भुट्टो साहब, ज़ैड भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब क्या करते हैं 1967 के अंदर पीपल पार्टी की बुनियाद रखते हैं। कहाँ पे जी, आई थिंक सो लाहौर में। आपने ये काउंटर चेक करना है कि भुट्टो साहब ने कहाँ पे पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी। तो पीपल पार्टी की बुनियाद जो है वो लाहौर में रखी गई थी और फाइनली ये पार्टी जो है मार्ज वजूद में आ गई, ठीक है। अच्छा, अयूब खान साहब अभी तक चल रहे हैं। अयूब खान साहब के बहुत ही एक तरह से राइट हैंड थे भुट्टो साहब, लेकिन वहाँ पे पार्टी जो है न्यू बन जाती है और अयूब खान साहब को ये पता चलने लग जाता है कि अब गेम जो है वो थोड़ा सा तब्दील होने लगी है। और उस वक्त प्रेसिडेंट साहब को कानून खबर होती है कि आपको हटाने की खबरें जो है वो चल रही हैं, आपके खिलाफ से ईस्ट पाकिस्तान भी है, वेस्ट पाकिस्तान भी है, और आपको अब बर्दाश्त मजीद नहीं किया जाएगा। जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो एक हो चुकी हैं और एक हो चुकी थी और वाकई चाहते थे कि इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अगरतला, ठीक है जी, अगरतला, ठीक है। तो 25 मार्च 1969 को क्या करते हैं, अयूब खान साहब कहते हैं मैंने रिजाइन किया, रिजाइन करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी पे एक गालिब का शेर याद आ रहा है कि हम भी गालिब की तरह कुछ है जाना से ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। तो वो कहते हैं कि अपनी इज्जत आपके तहत, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो कंस्पिरेसी को देखने के बाद क्या करते हैं जी, छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं और घर चले जाते हैं। और 25 मार्च 1969 को क्या होता है जी, प्रेसिडेंट साहब चले जाते हैं। यहाँ पे फिर से 25 मार्च 1969 को एक बार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो तकरीबन कितने साल चल चुका था, कोई 13 साल शायद चल चुका था, उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, नील कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और फिर से एक बार माशाल्लाह की भेंट, सेकंड माशाल्लाह जो है लगा दिया जाता है। उससे पहले अयूब खान साहब जो है उसकी डेथ देख लेते हैं कि अयूब खान साहब की डेथ जो है वो 1974 में होती है। डेथ 1974 है और दफन जो है मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के अंदर है। मदफन जो है गुरीज, मकबरा जो है गुरीज इन इस्लामाबाद, ISB, ठीक है। अपने लिए क्या बनाया था, रावलपिंडी
इस्लामाबाद को क्या बनाया था जी, कैपिटल बनाया था और अपना वहीं पे ही फिर मकबरा बना और बनाया गया। 25 मार्च 1969 जो है हमारा कौन सा दिन है, जिसको सेकंड मार्शल लॉ लगाया गया और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो है खत्म कर दिया गया। हमारे पास इस वक्त कौन थे जी, जनरल जाजा खान। जनरल जाजा खान कहते हैं कि भाई ये हुकूमत जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चलने के काबिल नहीं है, मैं एक तरह से फिर डेमोक्रेसी को लेके आऊंगा और इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं जी, खत्म करते हैं। अब देखिए हमारा मुल्क तकरीबन 30 से 33 साल क्या हो चुका है जी, डिक्टेटर के हाथ में रह चुका है। कभी अयूब खान तो कभी जनरल जाजा खान तो कभी मुशर्रफ परवेज, ठीक है। अच्छा, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बदल रहे हैं और कैसे उसको उड़ा रहे हैं अपने मफाद के लिए, आपको नजर आ रहा है। हम जब पाकिस्तानी खेल खेलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम 1947, 48, 49, 50 के बाद से अब तक देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। हम अब सुन रहे हैं कि जो हमारा 1973 का आइन है उसमें तकरीबन पहले 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब 1973 के आइन में 28वीं तरमीम के तहत मैं और आप जो इस वक्त 25 साल के हैं, हम अभी वोट कास्ट नहीं कर सकते। हमारे जो जवान 18, 19 या 20 साल की उम्र में आपको टैक्स दे सकता है, अगर वो पेन खरीदता है टैक्स देता है, अगर वो खाने के लिए कोई चीज़ खरीदता है वो टैक्स देता है, अगर मैं कपड़ा पहन के खड़ा हूँ मैंने टैक्स दिया है, अगर मैं रोड पे चल रहा हूँ मैं चालान का भर रहा हूँ, अगर मैं बाइक ली है उसको मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं काबिल हूँ इस चीज़ के कि मैं टैक्स दे सकता हूँ। अगर मैं अपना लीडर चुनना है, मैंने अगर अपना रहनुमा जो है अपना वो क्या कहते हैं कायद को चुनना है, मैंने अगर अपनी सियासत में इंटर होना है तो मुझे 25 साल का होना पड़ेगा, अदरवाइज 50 साल की उम्र है मुझे, आधी उम्र तक तो मुझे ये पता भी नहीं चलता कि क्या मैं वोट किसको देना है। अब हम इसमें हम में ये शऊर नहीं है कि हम अभी वोट कास्ट कर सकें। 28वीं तरमीम में हम यही सुन रहे हैं कि जो पहले 28 साल 18 साल 21 साल रह चुकी है एज वोटर की, वो आप 25 साल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। चले वो देखते हैं क्या बनता है। और वो हम तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मानते हैं और हम तो बड़ा वो कहते हैं कि सर हम तस्लीम करते हैं, जो भी है वो बड़ा बेहतरीन हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है, ठीक है जी। चलें, तो 1969 के अंदर क्या हो गया है जी, माशाल्लाह लग गया है और एक फिर से तब्दीली जो है जनरल जाजा खान साहब लेके आते हैं कि क्या होता है जी, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा समझदार है, हर बंदा अपना वोट खुद कास्ट कर सकता है, 1 मैन 1 वोट, ठीक है। उसके तहत हम इलेक्शन करवाएंगे। ये जो अयूब खान साहब ने तरीका दिया है ये बिल्कुल गलत है। इलेक्टोरल कॉलेज वाला 40,000 हमारे जो लोग होते हैं ये गलत चुनते हैं। अयूब खान साहब ने क्या कहा था कि अयूब खान साहब ने कहा था कि जी ये लोग जो है इनको पता नहीं चलता कि किस लीडर को चुनना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम पढ़े लिखे लोग 80,000 होंगे जो सिर्फ अपने प्रेसिडेंट को चुनेंगे, ठीक है। अब जाजा खान साहब क्या कह रहे हैं, जनरल जाजा खान साहब कहते हैं कि नहीं जी, हम अपना 1 वोट 1 मैन ये देते हैं लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। कब देते हैं जी, 1969 में माशाल्लाह लग गया था। हुकूमत जो है इसने सारे के सारे बागडोर जो है संभाल ली थी, कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद LFO आता है जिसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं और इसकी डेट पूछी जाती है 1970, ठीक है। और आपने एक सुना होगा 1 यूनिट का क्या, ठीक है। तो 1 यूनिट को क्या करते हैं जी, ये डिसॉल्व कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जाजा खान साहब 1 यूनिट डिसॉल्व या रिमूव्ड, तुझे पूछा जाएगा तो किसकी तरफ से, बाय जाजा खान, ठीक है। उसके बाद जाजा खान साहब क्या कहते हैं जी, हमारे इलेक्शन जो होंगे वो किस तरह के होंगे, 1 मैन 1 वोट। ऐसे नहीं होगा कि जी एक बंदा एक इलाके से पूरे के पूरे इलाके की नुमाइंदगी करेगा और वो सारे उनके वोट जिसको जाके दे देगा वो सारे वोट उसके हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं जी,
जहाँ पे वन मैन वन वोट होगा, मैं डेमोक्रेसी को लेके आऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट वोट होगा, ठीक है, हर बंदा अपना वोट खुद कास्ट कर सकेगा और वो कहेगा कि मैं फलां लीडर को, फलां जो है सियासतदान को डायरेक्ट वोट कास्ट करूँगा। तो ये कहानी, ये नारा जो है जनरल शाहजहां खान साहब लगाते हैं और कहते हैं कि मैं एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लेके आऊँगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, और एक बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम लेके आऊँगा और जमहूरियत को, डेमोक्रेसी लेके आऊँगा और मैं फिर चला जाऊँगा। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं कि वो कब जाते हैं और कैसे जाते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है, आप बोर हो चुके होंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें सारी चीज़ें हम फर्दर आगे बढ़ते हैं।